जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो आइए मैं सीधे प्रश्न में आता हूँ। तो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन या डिवीजन एल्गोरिथ्म से 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। दोस्तों आप देख रहे हैं एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये जो यूक्लिड है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने दो संख्याओं का जो HCF निकालने का एक सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई संख्या A B से बड़ी हो तो उसका सूत्र किस प्रकार से निकालें, उसका जो HCF है वो किस प्रकार से निकालें। तो यूक्लिड जी का सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जो यूक्लिड जी का सूत्र है वह है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या A है उसे हम B से भाग दें तो Q बार में वो कट जाएगी और उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। ये यूक्लिड जी कहते हैं कि यदि कोई संख्या A है, अगर उसे हम B से भाग देते हैं तो वह Q बार में जाकर और जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाना चाहिए। ये क्या है, एल्गोरिथ्म जी का सूत्र है। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि जो रिमाइंडर R है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा भाजक है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो मेरा रिमाइंडर R है वह 0 से बड़ा होना चाहिए अथवा 0 के बराबर होना चाहिए, और जो मेरा भाजक है उससे छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों अब सीधे मैं प्रश्न में आ जाता हूँ। इसको आप समझ गए होंगे, अगर ना समझे होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। यानी हमारा सूत्र है A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये क्या है, ये एल्गोरिथ्म जी का ये सूत्र है। तो हम इसी को सेम टू सेम जो हमारा जो प्रश्न है उसमें सीधे रख देते हैं। तो बोले हैं कि A बड़ी होनी चाहिए B से। तो यहाँ पास जो 225 है वो 135 से बड़ा है। आप देख रहे हैं जो 225 है तो 135 से बड़ा है, यानी 225 A होगा और 135 B होगा। ठीक, तो अब हम इसको सूत्र में रखेंगे, सूत्र में हम इनको रखेंगे। तो आइए दोस्तों, मैंने रख दिया A बराबर 225 बराबर B 135। अभी Q नहीं आया तो Q हम इधर रफ में निकाल लेंगे। जो मेरा Q है हम रफ में निकाल लेंगे। 225 में 135 का भाग देना है तो कितने बार जाएगा, एक बार। तो 135 का भाग देना है एक बार, तो ये हो गया 135। ये इसको घटा लेना है तो 0, 12 में 3 गए तो 9 और 1 0, ये 90 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, ये 90। तो ये मेरा Q है, ये Q 1 है। Q क्या है, 1। तो मैंने गुणे में 1 कर लिया, और जो मेरा रिमाइंडर R है, रिमाइंडर R वो कितना है, 90। जबकि यूक्लिड जी ने कहा है
कि ये क्या होना चाहिए, यानी कि b से कम होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 के से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये 0 तो है ही नहीं, इसको 0 आना चाहिए। तो हम इसको रिमाइंडर r लिख लेते हैं। तो प्लस 90, समझ में आ रहा है दोस्तों। प्लस क्या करना है, प्लस में ये हो गया 90। अब पुनः इसमें अब 0 जो रिमाइंडर r है ये a है, ये b है, ये जो 1 है ये q है और ये 90 है रिमाइंडर r है। तो दोस्तों जो मेरा रिमाइंडर r है वो 0 नहीं आया है। अब हम इसको पुनः a और b मानेंगे। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देख रहे हैं 135 बड़ी संख्या है दोस्तों। जो मेरी 135 है वह बड़ी संख्या है कि 90 से। तो हम अब यहाँ पास 135 को a मानेंगे, 90 को b मानेंगे और पुनः इसी सूत्र में रख देंगे। तो पुनः हम इसको लिख सकते हैं कि 135 बड़ा है 90 से, अतः यूक्लिड विभाजन या डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, ए वाला सूत्र, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी सूत्र में मैं पुनः रखेंगे किसको, 135 और 90 को। तो देखिए मैंने लिखा, तो 135 ए है तो मैंने 135 मान लिया, ए बराबर 90 क्या है बी, 90 मान लिया। अब पुनः हम इसे रफ्कार करेंगे, इसको भाग देंगे। तो 135 में मैं 90 का भाग देंगे, ठीक, किसका भाग देंगे, 90 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, इसलिए 2 बार करने पर 180 हो जाएगा। तो ये एक बार जाएगा। तो इसको 90 से घटा लो भैया, तो ये कितना आ गया, 5 9 4 13 45 आ गया। जो मेरा रिमाइंडर है r 45 आ गया और जो मेरा q है वो 1 आ गया। तो इसको हम उसी प्रकार सजा लेंगे सूत्र में की तरह, गुणे 1 प्लस 45, ये हो गया दोस्तों। अब इधर आप देख रहे हैं कि इधर भी जो मेरा रिमाइंडर है r वो अभी तक 0 नहीं आया है। पुनः हमें इस सूत्र में रखना पड़ेगा, यानी जो यूक्लिड विभाजन की जो सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसमें हम पुनः रखेंगे। तो इधर हम देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं 90 बड़ी है 45 से, तो इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। 90 को a, 45 को b। फिर वो लिखेंगे आगे 90 बड़ी है, जो 90 है बड़ा है 45 से, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम अच्छे से लिख लें दोस्तों, इसको अच्छे से लिख लें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब पुनः इस सूत्र में हमको रख देना है। तो चलो अब रखते हैं दोस्तों, रख दिए मैंने इसको सूत्र में। तो 90 बराबर 45 बी है, तो 45 गुणे, तो अब 90 में हम भाग देंगे 45 का भाग देंगे 45 का, तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब 0 यहाँ बचा, रिमाइंडर 0, यानी 0 आ गया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा रिमाइंडर है r0 और इसको q को लिखेंगे। तो ये मैंने q 2 बार में और रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पास जो हमारी प्रक्रिया है यूक्लिड विभाजन वो ख़त्म हो गई। क्योंकि हमारा ये 0 रिमाइंडर आ गया। यूक्लिड जी कहते हैं जब तब तक भाग करना है, तब तक मेरा सूत्र लगाना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मेरा रिमाइंडर है r वह है 0 आ चुका है। तो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है।
तो अब क्या करना है, बस यहीं तक। अब जो इसका जो एस सी एफ है, एस सी एफ को हम कैसे जानेंगे कि एस सी एफ कौन है। तो दोस्तों जो हमारा ये बी का मान होगा, ए है, ए बी है, ए क्यू है, ए आर है। तो हम यहाँ जो बी का मान है यही मेरा क्या होगा दोस्तों, यही मेरा एस सी एफ होगा। क्या होगा, एस सी एफ होगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आता है 135 और 225 का एच सी एफ बराबर कितना है दोस्तों, 45। यानी जो बी का मान है मेरा दोस्तों, ये जो बी का मान है ये क्या है, 45। तो हमको लिख देना है कि बी का मान एच सी एफ बराबर 45। यानी दोस्तों यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। क्या, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, हम फिर मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद।